अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल बेबी बाजी की बहुएं, जहां पर अस्मा फरत को मनाने चाहती है और बड़े ही प्यार से उसे समझाते हुए कहने लगी, फरत तुम घर वापस आओ, आकर वासिफ से शिकवा करो, गिला करो, उससे नाराज़ होकर बैठ जाओ, लेकिन अपना घर छोड़कर नहीं जाया करते। तुम जानती हो ना कि मैंने कितना मुश्किल वक्त देखा है, तुम्हें किसी चीज़ की भूल तो नहीं। तो क्या मैं अपना घर छोड़कर कभी गई थी? वहीं पर रहती थी ना। तो आज देखो सब ठीक हो गया। ऐसे तुम अपना घर छोड़कर जाओगी तो कुछ कभी ठीक नहीं हो पाएगा। अगर तुम वाकई वासिफ के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हो तो उसके साथ बैठकर उससे गिला करो, शिकवा करो, लेकिन घर मत छोड़ो। अब इतने प्यार से जो अस्मा ने समझाया तो फरत को समझ आ गई, इसीलिए तो वो अस्मा के साथ वापस आ गई। अजरा जब अपनी देवरानी को वापस आता देखती है तो खिल उठी, बहुत खुश हो गई। तुम वापस आ गई, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। अस्मा तुमने बहुत अच्छा किया इसे वापस ले आई। ऐसे ही अजरा को लगा कि जैसे अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर भला कैसे ठीक होगा जब ये ज़बरदस्ती के मामू जो आकर यहाँ पर बैठ के और जिन्हें मालूम भी पड़ गया कि बेबी बाजी का इंतकाल हो गया। अब तो वो इन सबको बच्चा ही समझते हैं, यहाँ तक कि जमाल को भी, और वो ज़बरदस्ती इस घर की सरपरस्ती अपने सुपुर्द करना चाहते हैं। अब वो जाकर शॉप पर भी सब कुछ अपने सुपुर्द कर लेंगे, यहाँ तक कि सारे का सारा कैश भी। तब जाकर जमाल को एहसास होगा कि वाकई जब सारा कैश, सारे घर की जिम्मेदारियाँ उसने पुप्पो के सुपुर्द की तो अजरा को कैसा लगा था। अब जाकर जमाल को खूब अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा। फिर वो जैसे तैसे करके मामू को तो यहाँ से रफा दफा कर ही देंगे और जमाल फिर सारी सरपरस्ती खुद अजरा के सुपुर्द करेगा, क्योंकि अब पुप्पो के राज भी खुलते ही जा रहे हैं कि वो इस घर का भला नहीं चाहती। अजरा तो खुशी के आलम में पुप्पो से कहने लगी, देखा ना सारे राज एक एक करके खुल ही जाएंगे। तो पुप्पो भी कहने लगी, मुझसे हाथ मिला लो, फायदे में रहोगी। मैं ही हूँ जो कि इस मामू को यहाँ से चलता करूँगी, ऐसे में तुम मुझे नुकसान नहीं पहुँचाओगी, ये वादा करो। लेकिन अजरा कोई ऐसा वादा नहीं करेगी, क्योंकि वो जो करेगी अपने बलबूते पर करेगी, मामू को भी यहाँ से निकाल ही देगी। दूसरी तरफ आज जोर जोर से दरवाज़ा बजा के वलीद जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोलता है। हाशी घबराई हुई, डरी हुई जल्दी से अंदर एंटर हुई तो वलीद पूछ देता है, क्या कोई पीछे लग गया था जो इतनी जल्दी में आई हो? तो हाशी कह देती है, वो मेरे पीछे कोई मेरा पीछा कर रहा था, बहुत मुश्किल से घर में पहुंची हूँ, प्लीज़ पीछे हट जाओ। यहाँ पर वलीद भी परेशान हो जाता है कि आखिर कौन इसका पीछा कर रहा था, लेकिन होप्सो ये आशी का हीरो ही होगा जो कि अब आशी की ज़िंदगी में एंट्री मारना चाहता है। दूसरी तरफ फरत जो इतने दिन के बाद घर आई तो आज सफ़िया से अपना कमरा अच्छे से साफ़ करवा रही है, पंखे साफ़ करवा रही है। तो ऐसे में अपनी माँ को भी साथ कॉल करती है, क्योंकि आज उनकी फ़्लैट थी और फरत ने काफ़ी रो रो कर फ़ोन किया था और उन्हें पाकिस्तान आनन फानन बुलवाया था। लेकिन अब फरत काफ़ी परेशान हो गई, वो बार बार कॉल्स मिलाती है लेकिन फ़ोन पिक नहीं हो रहा। तो ऐसे में वासिफ आता है जो बुरी खबर के साथ आया और आते ही कह देता है, तुम्हारे पेरेंट्स पाकिस्तान आ रहे थे क्या? आज उनकी फ़्लाइट थी। तो यहाँ पर फरत हामी भरती है, हाँ वो आ रहे थे। यहाँ पर वासिफ कहने लगा, बुरी खबर है। अब तो फरत की जैसे हलक में ही सांसें अटक गई, क्या बुरी खबर है, जल्दी से बताओ, मेरे पेरेंट्स ठीक तो है ना, उनकी फ़्लाइट आ चुकी क्या? तो यहाँ पर वासिफ बताने लगा, उनकी डेथ हो गई। अब यही सुनना था कि फरत तो चीखने लगी, चीखते चीखते अपने बेड के पास बैठ जाती है और बहुत रोती है। बेशक ये एक नेचुरल सा सीन है। हम यहाँ पर वासिफ और बाकी सारे घर वाले फरत को चुप करवाने पर हैं, भला फरत कैसे चुप करेगी? वो तो माँ बाप की मौत का कसूरवार खुद को समझेगी और खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएगी। काश वो अपने माँ बाप को फ़ोन ना करती, ना बुलाती, अपनी परेशानी के बारे में ना बताती, तो आज वह बिल्कुल हैरो आफियत से अपने घर में होते। बस फरत यही सोच सोच कर हर दिन जिएगी, हर दिन मरेगी।